हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है आवाज़ जो लौट आई है। ये कहानी शिवा नामक एक लड़के की है जो जन्म से बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके हुनर ने सबके दिलों को रोशन कर दिया है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें माँ अपने बेटे शिवा के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे, लेकिन माँ अपने बेटे शिवा का ख्याल रखने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ती थी। माँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भगत थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती और भगवान से कहती, हे प्रभु, आपको तो पता ही है मेरा बेटा शिवा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी ये कमी उसकी प्रगति में कभी बाधा ना बने। बस इतना ही कर दो मेरे लिए भगवान। शिवा का मन भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए करता, परंतु गांव के बच्चे उसे गूंगा गूंगा कहकर बुलाते और उसका गूंगा होने का मजाक उड़ाते थे। इतना होने के बावजूद भी शिवा उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता। शिवा की आंखों में सपने थे और हाथों में जादू। उसे लालटेनें बनाना बहुत पसंद था। वह नदी किनारे घंटों बैठा रहता, लकड़ी, शीशे के टुकड़े और रंग बिरंगे कागजों से अद्भुत लालटेनें बनाता। एक दिन शहर से एक कला प्रेमी व्यक्ति अरुण गांव में आया। जब वो नदी किनारे टहल रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा लालटेनें बना रहा है। वो लालटेनें इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी कि वो खुद को रोक नहीं सका और शिवा के पास जाकर कहता है, अरे वाह, कितनी बढ़िया और सूक्ष्म तरीके से बनाई हुई लालटेनें हैं। क्या ये लालटेनें तुमने बनाई हैं? शिवा हाँ में सर हिलाता है। चलो बेटा, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी। आप कौन हैं बेटा? नमस्कार माँ जी, मैं अरुण शहर से आया हूँ। मैंने शिवा की बनाई हुई लालटेने को देखा है। वे बहुत अद्भुत और सुंदर हैं। मुझे लगता है आपके बेटे में बहुत बड़ा हुनर है। हाँ बेटा, शिवा को लालटेने बनाना बहुत पसंद है। वह प्रतिदिन यही करता रहता है। उसने बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी लालटेनें बनाई हुई हैं। अच्छा माँ जी, क्या आप मुझे वो लालटेनें दिखाएंगी? मैं देखना चाहता हूँ कि शिवा ने कैसी लालटेनें बनाई हैं। जरूर बेटा। फिर वो लोग छत के ऊपर जाने लगते हैं। माँ उन्हें ऊपर वाले कमरे में लेके जाती है जहाँ लालटेनें रखी हुई होती हैं। लालटेनें देखकर अरुण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने इतनी प्यारी, अद्भुत, मनमोहक लालटेनें आज तक नहीं देखी थी। वह माँ से कहता है, अरे माँ जी, इतनी बढ़िया लालटेनें हैं। आपके बेटे में हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया इस हुनर को देखे। आपके बेटे को एक अलग ऊंचाई मिले। अरुण माँ से शिवा को शहर ले जाने के लिए कहता है, देखिएगा माँ, शिवा का हुनर सबके दिलों को रोशन कर देगा। माँ शिवा को साथ भेजने के लिए खुश हो जाती है और कहती है, भोलेनाथ की कृपा से सब सही हो बेटा। अरुण और शिवा दोनों गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। अगले दिन शहर में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। वहाँ देश विदेश से बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। बहुत ही अच्छा और आनंदमय माहौल होता है। वहीं अरुण शिवा को एक छोटी सी जगह दिलवाता है जहां शिवा की लालटेनों की प्रदर्शनी लगती है। प्रदर्शनी का नाम होता है मौन लालटेनें। शिवा की लालटेनें इतनी सुंदर और अद्भुत होती हैं कि लोग उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। धीरे धीरे वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वाओ, इट्स सो अमेजिंग! ये कितनी प्यारी और अद्भुत लालटेनें हैं। लगता है मानो ये कुछ कह रही हूँ। लोग लालटेनों को खरीदने लगते हैं। पर में शिवा की एक तस्वीर छपती है जिस पर लिखा होता है मौन लालटेनें। मौन कलाकार ने सबके दिलों को मोह लिया। शिवा अब बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। लोग उसके हुनर की तारीफ करते हैं, कदर करते हैं और इससे
शिवा को आमदनी होने लगती है। अब शिवा बहुत प्रसिद्ध हो गया है। वह अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, एक गाड़ी लेता है जिसमें वो दोनों माँ बेटे आराम से सुख चैन से रहने लगते हैं। हे भोलेनाथ, मेरा बच्चा बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके हुनर ने बोल दिखाया। उसके हुनर ने सबके दिलों को रोशन कर दिया। आपकी दया से प्रभु मेरे बच्चे का हुनर आज सब लोग पहचान पाए हैं। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा ताकत होती है खामोश हुनर में, क्योंकि जो बोल नहीं पाते अक्सर ज़्यादा कह जाते हैं। अगर शिवा अपने गूंगा होने की बात को दिल पर रखता और कुछ नहीं करता तो क्या आज उसके हुनर बाहर निकल पाता? नहीं दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी कमियों पर नहीं, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताइए, और आगे की कहानी हम कैसे बनाएं इसके बारे में भी ज़रूर बताएं।